हेलो फ्रेंड्स, फार्म पावर एंड मशीनरी लेक्चर सीरीज का आज थर्ड क्लास का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग थर्मोडायनामिक्स और आईसी इंजन जो टॉपिक है उसमें हम लोग डीजल साइकिल देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑटो साइकिल देखा था, आज हमारा डीजल साइकिल होगा। तो देख सकते हैं ये डीजल साइकिल का आपका पीवी डायग्राम है। डीजल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजल साइकिल मतलब कौन सा इंजन वर्क करता है? आपका जो सीआई इंजन है, मीन्स कंप्रेशन इग्निशन, जिसको हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं, तो वो इस साइकिल पे वर्क करता है। इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ उसका पीवी डायग्राम देख सकते हैं, ये एक्चुअल पीवी डायग्राम है, देख सकते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपका प्रेशर एक्सिस हो गया, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं हीट एडिशन 3 से 4 जो है, जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, मीन्स कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और 5 to 6 आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अब देखते हैं इसको पीवी डायग्राम में। जो 1-2 जो प्रोसेस है, ये 1-2 आपका क्या दिखा रहा है? सक्शन स्ट्रोक को दिखा रहा है। इस केस में क्या होगा? इनटेक ऑफ चार्ज, मीन्स देख सकते हैं आप, चार्ज का इनटेक होगा, मीन्स जो इनटेक वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और जो भी एयर है वो इनटेक हो जाएगा। और पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा। और ये जो सक्शन प्रोसेस होगा वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट है ग्रीन लाइन, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, तो उसके बिलो होगा। नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है? 2 to 3, ये वाला प्रोसेस आप देख सकते हैं 2 to 3। ये आपका क्या? कंप्रेशन स्ट्रोक है। यहाँ पे क्या होता है? जो पिस्टन है अब क्या मूव कहाँ से कहाँ करेगा? बॉटम से टॉप की ओर मूव करेगा, और जो इनटेक एयर हुआ था उसको ये कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेस करने के कारण क्या होगा? उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 3 to 4। ये आपका क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इस केस में पॉइंट जो 3 है, यहाँ पे क्या होगा? आपका फ्यूल का इंजेक्शन होगा, मीन्स फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल का इंजेक्शन होगा इनटू द कंबस्शन चेंबर, जिससे कि क्या होगा? जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो जाएगा, उसका जो कंबस्शन होगा, क्यों होगा? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। देख सकते हैं यहाँ जो कंप्रेस्ड किया ना ये आपका पिस्टन एयर को, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी टेम्परेचर से जो कंबस्शन प्रोसेस है वो होगा। जो कंबस्शन प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा? देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? V2 से V3 हो जाएगा। देख सकते हैं आप V2 से V3। नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपका 4 to 5। ये क्या दिखा रहा है आपका? ये जो 4 से 5 है, ये आपका पावर एक्सपेंशन स्ट्रोक को दिखा रहा है। पावर को ही एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका जो भी बर्न गैसेस थी, मतलब कंबस्शन के बाद जो गैसेस थी वो बर्न हो गई, तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया। तो गैसेस का प्रॉपर्टी होता है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो एक्सपेंड मतलब करती है। तो एक्सपेंड वो क्या करना चाहिए? देख सकते हैं आप, वो जो भी बर्न गैसेस है वो आप पिस्टन को एक्सपेंड होने के लिए मूव करेगी। तो पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? टॉप से बॉटम की ओर मूव करेगा। और इसी केस में क्या क्या होता है कि जो हमें जो कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो भी हमें एनर्जी चाहिए, मीन्स पावर चाहिए, वो इसी स्ट्रोक में हमको मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो भी गैसेस थी उसका प्रेशर भी ज़्यादा था, और वो एक्सपेंड होने के कारण पिस्टन आपका नीचे मूव कर गया, और जो हमें पावर चाहिए वो हमको मिल गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? 5 to 6। आप देख सकते हैं 5 to 6 ये आपका। तो ये आपका क्या दिखा रहा है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक को दिखा रहा है। इस स्ट्रोक में क्या होगा? जो भी आपका ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, देख सकते हैं जो भी बर्न गैसेस यहाँ पे थी कंबशन के बाद, जो भी पावर स्ट्रोक के बाद जो हम यहाँ पे बर्न गैसेस जो बच गई, वो क्या होगी? अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर आउटसाइड, मतलब वो बाहर कर दिया जाएगा उसको एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। और जो ये भी एग्जॉस्ट जो प्रोसेस वो भी क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। आप देख सकते हैं यही जो प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, फिर आपका पावर और ये एग्जॉस्ट, यही प्रोसेस पूरा साइकिलिकली चलते रहता है। और हमें क्या, जो भी पावर स्ट्रोक है, इसके पावर स्ट्रोक में हमें जो भी मतलब वर्क करने के लिए जो भी हमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमको पावर स्ट्रोक में मिलता रहता है। इसी तरह ये वर्क करता है। अब इसका हम लोग देखते हैं इफिशियंसी। तो V1 आपका हो गया टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, V2 हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिलेंडर वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ कंबस्शन प्रोसेस। कंबस्शन प्रोसेस देख सकते हैं उससे बिगिनिंग में, मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट पे, तो ये आपका V2 हो गया। कंबस्शन यहाँ पे तो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, कंबस्शन ये पूरा प्रोसेस है। तो बिगिनिंग ऑफ कंबस्शन प्रोसेस V1 माइनस V2 हो गया, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट V3 हो गया, सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, कंबस्शन प्रोसेस के एंड में जो भी वॉल्यूम होगा वो V3। तो इसका थर्मल एफिशिएंसी निकल के आता है आपका
इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/r गामा माइनस 1, फिर रो का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इंटू रो माइनस 1। यहाँ पे एन आपका इफिशियंसी हो गया, आर आपका कंप्रेशन रेशियो जो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम करेंगे तो आपका आ जाएगा, मीन्स V1/V2 करेंगे, V1/V2 तो वो आ जाएगा। गामा आपका हो गया एयर कांस्टेंट जो 1.4 के इक्वल होता है, और ये आपका निकलता है गामा इज इक्वल टू CP/CV। गामा CP हो गया आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और रो जो दिखा रहा है वो आपका कट ऑफ रेशियो को दिखा रहा है। कट ऑफ रेशियो कैसे निकलता है, V3/V2 करेंगे तो आपका हो जाएगा, मीन्स V3 आपका कौन सा वॉल्यूम है जब कंबशन प्रोसेस खत्म हो गया था, और V2 आपका जब कंबशन प्रोसेस शुरू हुआ। और इसका जो इफिशियंसी निकल के आता है आपका, ये आपका डीजल इंजन हो गया, इसका आपका इफिशियंसी आता है 32 से 38%। ये आप याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।